मधु मैम मैम आप, श्रेया हाँ श्रेया जी की श्रेया ड्राइंग मैम। का प्रेडिक्शन बता दीजिए आप। हाँ मैम, उन्हीं की आई हुई है ना, तो मैं उनकी ड्राइंग को प्रिडिक्शन करके दे रही हूँ। अ- हम्म। अ, वो मैम उनको अपनी लाइफ में बहुत अचीवमेंट करना है। अचीवमेंट तो है उनकी लाइफ में, बहुत कुछ वो अचीव कर भी रही है और अचीवमेंट कर भी रही है और है भी। और ब्यूटिफिकेशन है लाइफ में, हर हर पल को एंजॉय भी कर रही है वो। हम्म। और साथ ही साथ उनका ये देख रही हूँ कि उनको एक पीसफुली लाइफ भी पसंद है, मतलब शांति से घर से, जो आजकल की भक्ति दौड़ती दुनिया है उससे थोड़ा दूर रह के वो रहना पसंद करती है। जैसा उन्होंने पिक्चर में ड्रॉ किया वो मुझे दिख रहा है, जैसा कि एकदम शांति से रहना पसंद करती है। श्रेया जी आप कितना रिलेट कर रही हैं, आप प्लीज आप खुद को हाँ अनम्यूट कर। मैम, प्लीज साथ साथ में बोलते रहिएगा। बिल्कुल सही है मैम। और मैम आपका कुछ अर्निंग का कुछ, जो आप जो भी कमाती हैं उसका कुछ हम्म। परसेंटेज ऑफ आपको किसी को देना पड़ रहा है, या आपसे कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ में से जुड़े हुए हैं, या जैसे मान लो कि बड़े लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, वो आपकी अर्निंग में से जो मुझे दिख रहा है, नहीं पर्टिकुलर ऐसा मैम तो अर्निंग में से नहीं है। मैम कुछ ऐसा तो होगा। वो नहीं, वो एक्चुअली में बेटी साथ में काम करती थी ना, तो उसको देती थी मैं शेयर। तो वो मैम वही शेयर हो गया ना, आप अपनी हाँ अर्निंग का कुछ परसेंटेज अपना शेयरिंग, भले वो काम हाँ करे या ना करे, बट यू हैव टू गिव हर। तो वैसा जी जो आपकी पिक्चर में मुझे दिख रहा हाँ है। जी एंड जी। और आपकी पिक्चर में एक चीज मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है कि मतलब ऑलवेज, मतलब शांति से अलग से, मतलब जो ये क्या बोलते हैं ना, टिपिकल जो। उठ गया हाँ जी गोदी मैम। में चिपका दी। हाँ मैम बोलिए। मधु मैम आप अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ, और मैम ऐसा भी है कि ग्रोथ तो है इनके, हर जगह हर काम में जो भी ये काम कर रहे हैं ना मैम, उसमें ग्रोथ हो रहा है, परंतु ग्रोथ बहुत टाइम मतलब मैंने स्मूथ नहीं है, बार बार स्ट्रगलिंग आ रही है, बार बार स्ट्रगलिंग आती है, देन सी विल रीच दैट पोर्शन, जहां इनको पहुंचना है वहां पहुंचती है, बट स्ट्रगलिंग के साथ। इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्राफ जैसे यदि देखा जाए ग्रोथ का, तो बहुत ज्यादा हम्म। अप्स एंड डाउन, अप्स एंड डाउन, एंड यू रिच, फिर पहुंचने के बाद भी वापस नीचे आ रहे हैं, कि मतलब पहुंच गए फिर आपका काम नीचे आ रहा है, ऐसा मुझे जी इस पिक्चर में देखने मिल रहा है। एंड आपके पास बहुत अच्छी अच्छी आइडियाज आती है, और सबसे अच्छी चीज है आपको लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जैसा भी जो भी मॉल है उसको आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, ऐसा ये पिक्चर बता रही है आपके बारे में। हाँ जी। हाँ बीच में मैम वो शादी से थोड़ा सा काम में ध्यान कम था, इसलिए। तो वो मैम देखिए, ये पिक्चर आपने कब मेरे को ड्रॉ करके दी है, परंतु वो आज कई भी महीने हो गए। आपके साथ रिलेट कर रही है। कई मतलब महीने ऐसा हो नहीं है गए। कि आपने कुछ मनाया, वैसा नहीं था, बट वो चीज रिलेट कर रही है ऐसे। ओके। तो वो चीज मुझे दिख रही है आपकी पिक्चरों में। और आपको अपने जो भी आप काम करते हैं उसका डेप्थ नॉलेज तो है, कि जैसे अभी आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं तो आपको उनका आइडिया है, क्या चीज कैसे करने से क्या फायदा और क्या नुकसान आपको अच्छा से पता है। मैम ये सब इस पिक्चर में मैं देख पा रही हूँ। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। तो श्रेया जी की पर्सनालिटी जैसे कि हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग बताई, तो जब आप लोग मुझे ड्राइंग बना के जब शेयर करेंगे ना, तो इन डेप्थ हम आपको बता सकते हैं और फिर उसको करेक्ट भी कर सकते हैं कि आप इस ड्राइंग में क्या इम्प्रूवमेंट कीजिए, जिससे कि आपकी लाइफ में वो जो मिसिंग है वो पार्ट आपको मिल सकता है। संगीता जी आप बोलिए ना। ये एक बार आप श्रेया मैम की मेरे को ड्राइंग दिखा सकती है, कल्पना जी, अगर डिस्टर्ब नहीं हो बीच में तो। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ओके। है ना, ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप वहां पर से आप चेक कीजिएगा, है ना।
तो ओके, ग्रुप में थैंक यू। जिसकी भी ड्राइंग रहेगी तो वो मैं मेंशन कर दूंगी कि श्रेया जी की ड्राइंग है और आज इसकी प्रिडिक्शन हुई है। तो ऐसे, और एक्चुअली जब आप लोग की ड्राइंग का सभी अपनी अपनी ड्राइंग जब भेज देंगे तब एक्चुअली ड्राइंग कैसी होनी चाहिए वो आप लोग को बताई जाएगी, है ना, कि एक परफेक्ट ड्राइंग कैसी होनी चाहिए घर में, कि आप अपने घर के हॉल में एक परफेक्ट ड्राइंग अपने हाथ से बनाकर कैसी ड्राइंग लगा सकते हैं जो आपके लिए अच्छी हो, बेहतर हो। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले आप लोग के हाथ की चाहिए बनी हुई, कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो वो सब कुछ आपकी ड्राइंग शो करती है। ठीक है, अभी मैं मधु मैम से मैं स्टार्ट करती हूँ, मेरे नंबर से। मधु मैम, आप मेरे नंबर को ही आप पहले प्रिडिक्ट कर दीजिए, जिससे कि लोग रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो मुझे लगता है, पता नहीं सबको ही अपना नंबर बताना चाहेंगे कि नहीं, बट मैं अपना नंबर, क्योंकि मेरा नंबर हर प्लेटफॉर्म पर है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है बताने के लिए। तो मधु मैम, मेरा नंबर है 9813977497। तो इस नंबर से अब आप बताइए कि क्या इसमें सही है, क्या रॉन्ग है। और एक दो लोग तो लाइन में है भी नंबर सही करवाने के लिए आपके। मैम ऐसा आपके जो नंबर है ना, तो मैम नंबर हम लोग जब प्रिडिक्शन करते हैं तो कुछ कुछ जो पेयरिंग होती है ना, तो वो चीज आपको अफेक्ट करता है आपका राइट, फिजिकल हेल्थ के में भी, और साथ ही साथ आपके ग्रोथ में, लीगल career केसेस में भी, लीगल में भी। जैसे मैम आपके नंबर्स में मुझे ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से एक बार हम लोग ने किया हुआ है, इसलिए मैं आपके नंबर को नहीं, मैं कुछ कॉमन नंबर्स को लेके आपको बता रही हूँ, तो वो यस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि किसी के नंबर में 1 4 और 4 1 है, यस यदि उनके किसी के पास भी 1 4 और 4 1 है, तो उनके साथ लीगल केस जरूर हुआ होगा, ये राइट 100% है। और मैम। साथ ही साथ उनके संग लीगल केस और हेल्थ इशू, ये दो चीज तो, और लोन लाइबिलिटीज, ये तीन चीज हमेशा ही रहेगी। यदि लोन लिया है तो लोन चुका नहीं पाया इसलिए केस बन गया है, या मतलब, और उनके कारण टेंशन से हेल्थ इशू, ये तीन चीज तो डेफिनेटली 1 4 और 4 1 में हम लोग को देखने मिलती ही मिलती है। मैंने तो और ये जैसे देखा है, जिनका भी 4 हाँ, 1, जिसके भी नंबर में 4 1 या 1 4 आ रहा है, तो कोई ना कोई परेशानी उसकी लाइफ में है ही। मतलब वो जी मैम, परेशानी ये से फ्री नहीं है वो इंसान। तो ये नंबर जहां तक वो फोन नंबर में अवॉइड करने वाला नंबर है। तो जैसे अभी मधु एग्री, मैम कह रही है ना कि 4114 एग्री। अवॉइड, एक सेकंड, 4114 अवॉइड करने वाला नंबर है। सपोज अगर ये नंबर नहीं अवॉइड कर सकते हैं तो उसका सॉल्यूशन हम आपको देंगे, बट वो हमारी पेड क्लास में होगा, है ना। आज पहले आप लोग सुन लीजिए, हम क्या मधु मैम क्या बता रही हैं आप लोगों को, वो पहले जान लीजिए कौन कौन से नंबर अवॉइड करने चाहिए अपने लोग को, एकदम मतलब जरूरी है अवॉइड करना ये। तो ये पहले जान लेते हैं, राइट। संगीता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोल दीजिए। मैं बोली नहीं, एग्री हूँ इस बात से मधु मैम की, क्योंकि हम हाँ, लोग दोनों के नंबर में ही 4 1 और 1 4 आता ही रहता यस, आप दोनों हैं, फिर और भी कई ऐसे मेरे क्लाइंट हैं जिनके फोन नंबर में मैंने 4 1 देखा है या 1 4 है, तो उनकी लाइफ में है प्रॉब्लम्स, और ऐसी वैसी नहीं, अच्छी वाली प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन बस वही कि हर लोग को हम नहीं समझा सकते कुछ। और ये सारे सब्जेक्ट्स जो अपने हैं ना, बहुत ट्रस्ट वाले सब्जेक्ट है, जिनको बिलीव होगा वही उस चीजों को फॉलो करेगा। और अगर हम चेंज भी है। करवा देंगे, उनको ट्रस्ट नहीं है, तो शायद जितना उनको उस चीज को वर्क करना चाहिए ना, उसका 10% वर्क करेगा, 25% वर्क कर जाएगा, 100% वर्क नहीं करेगा। तो जिनको बिलीव है मैम वो ही सुने, वही उस चीज को फॉलो करे। मैम 1 4 और 4 1 में एक चीज और कॉमन है, कि उनको स्किन डिजीज जरूर होगी। स्किन डिजीज, उनकी स्किन ड्राई स्किन होना, ये बहुत कॉमन फैक्टर है, ओके, ये एकदम कॉमन है। यदि आपके आपके किसी क्लाइंट है और किसी के पास 1 4 और 4 1 है, तो देखिए उनके कोई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्या, या तो ऑलमोस्ट ड्राई, या उनके होठ फटना,
ये सब पाँव की एड़ियां फटना, मतलब स्किन फटेगी। ये चीज मैंने अभी अभी में 4-5 जन की देखी है, जो नंबर मेरे पास आया है करेक्शन के लिए, तो मैंने ये चीज बोला और उन्होंने रेजोनेट भी किया कि हाँ मेरे को ये इश्यू आ रहा है। पहले मुझे नहीं मालूम था, मैं श्योर नहीं थी, बट अभी मेरे पास आया तो मैं श्योर होके बोल रही हूँ कि ये चीज भी देखो आ रही है। जैसे लीगल केस का आ चुका है मेरे, क्योंकि मेरे खुद के फोन नंबर, लास्ट जो नंबर था उसमें 41 था, मैं कुछ नहीं की 138 का केस आ गया मेरे पर। तो बाद में पता चला कि मैंने कहीं साइन किया और उसका भुगतान मुझे आज भुगतना पड़ा। वो साइन किए भी काफी टाइम हो गया, बट वो केस बन गया मेरे पर, 138 का केस बना। देन आई चेंज माय फोन नंबर, नाउ आई एम फीलिंग रिलीफ। तो ये चीज मेरे साथ के खुद की है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैम ऐसे नंबर्स में होता ही है। हाँ, और चीज है, कुछ कुछ नंबर के टोटल्स, जैसे हम लोग पूरे 10 डिजिट को टोटल करते हैं, तो हम लोग को अवॉइड करने वाला टोटल होता है 4, 8, 2। ये थोड़े अवॉइड करने चाहिए, और सब टोटल फिर भी चल जाता है। 8 नंबर लेने से क्या होता है ना, आपके हर काम डिले होंगे, हर काम डिले होगा, तो कोशिश करना चाहिए टोटल 8 पे ना आए। या हाँ, 8 पे वो बंदे ले तो उनको फायदा करेगा जो लोहे से रिलेटेड काम कर रहा, क्योंकि सनी जी उनको हेल्प करेंगे। बट अदरवाइज, और ट्रस्ट, झूठ नहीं बोले। वो बंदा, ऐसा कोई बंदा होगा नहीं जो झूठ ना बोले काम करते वक्त या होते वक्त, तो झूठ तो हो ही जाता है। वो एकदम सच से के साथ रिलेट होके काम करे ना, तो उसको 8 नंबर बहुत फलता है टोटल। नहीं तो जनरली 8 नंबर बहुत डिफिकल्टी देते हैं। आ रहा है मतलब हाँ, 1, बोलिए। मेरा 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। 1 नंबर तो मैम अच्छा है, दिस इज अ लीडरशिप नंबर है। और तो आप देख लीजिए कि आपका, देखिए सारे नंबर भले ही आपके पेयरिंग भी बहुत अच्छी है, और साथ साथ में आपके पेयरिंग के साथ में क्या हो रहा है ना, आपका टोटल 1 आ गया, तो और सब चीज को भी क्या है ना, 1 नंबर सन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सोचिए, आप देख लीजिए आपके संग वो क्वालिटी है कि नहीं। सन की जैसे लीडरशिप है, आप टाइम टू टाइम, आपने 7 बजे बोला तो और डॉट 2 मिनट पहले ही आप उस चीज को ज्वाइन कर लेंगे। परंतु आपका कोशिश रहेगा मैं टाइम से ज्वाइन करूं, और आप टाइम से पहुंचने, कहीं पे भी आप जाते होंगे तो देखिएगा आप टाइम से पहुंचते होंगे, आपको लेट होना पसंद नहीं है। और कोई लेट आता है तो वो भी नहीं पसंद है। वो भी नहीं, बिकॉज सन नंबर है ना, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है। आप देखिए सूरज भगवान भले कितना भी रात को लेट सोए या कुछ भी हो, सुबह उन्हें 5 बजे अपने अपने घर पे दस्तक देनी हो तो दे देते हैं, उनका ठीक हुआ आना। तो वो चीजें दिख रही है ना कि सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इक्वल टू इक्वल। सुनीता जी ने मैसेज किया है कि उनका टोटल आ रहा है 7। तो मैम वो स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा ट्रस्ट करेंगी, क्योंकि इनके पास और घूमना फिरना इनके बहुत लगा रहता होगा दिन भर, चक्री की जैसे, मतलब क्योंकि ब्रेन नहीं है इनके पास, पाँव का पावर है, क्योंकि केतु है इनके पास, ये नहीं है और ये है। तो वो हमेशा देखिए ऑलमोस्ट इनका देखिएगा घूमना फिरना, घर में भी ये घूमती होंगी, और फिर पाँव भी दर्द करते, पाँव नीचे का पोर्शन में दर्द भी रहता होगा इनके। वो घर में घूमती ज्यादा रहती है, क्योंकि बाहर मुश्किल है उनके लिए ज्यादा निकलना, लेकिन वो घर में घूमती रहती है। शायद मैं मैं सही बोली ना, घूमते रहेंगी, ये घूमती रहेंगी, क्योंकि नंबर खुद में बोलता है, और पाँव में दर्द भी होता होगा बाद में, इतना घूमने के बाद पाँव में दर्द बहुत भी होता ज्यादा है। दीदी। वो दिख रहा है ना मैम, आपके तो 7 नंबर है, इसलिए मैंने बोला कि आपके संग ऐसा, मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा, बट 7 नंबर में है ये क्वालिटी होती है। मेरा भी 7 है और मेरे हस्बैंड का भी 7 है। तो दोनों को होती होगी ना, उनके भी पाँव में दर्द वर्द रहता है, हाँ, वो लेकिन वो घूमते तो नहीं है। जो ऑफिस तो जाते होंगे ना। हाँ, ऑफिस जाते हैं तो भी वैसे उनका उतना वर्कआउट नहीं है। पर तो आप तो घूम रहे हैं, पर तो ऑलमोस्ट भयंकर। बहुत बहुत कम जन ऐसे होंगे जो 7 नंबर है और वो घूमते नहीं होंगे, बहुत कम हाँ, जन ऐसे होंगे, पर तो सुबह सुबह जो ऑलमोस्ट घर से 7 थोड़ा का घूमते बहुत हैं है। बस। नहीं नहीं, 7 नंबर भी होता है। हाँ, जैसे एक और नेगेटिव नंबर है 3, 4 और 4, 3।
वो भी एक नेगेटिव नंबर है। इसमें क्या ना, पाँव से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, पाँव से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम रहेगी, पैरालाइज होना, ये सब चीजें, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम ये इसमें रहती है 4 3 और 3 4 में ये प्रॉब्लम हमें देखने मिलती है। तो ये भी है कि नेगेटिव नंबर है, जनरली मैं अवॉइड करती हूँ। 4 8 8 4 4 जैसे भी इनसे रिलेटेड, इनसे जो भी पेयरिंग बनती है ना, 4 8 से जो भी पेयरिंग बनती है तो वो नहीं लेनी चाहिए। यदि किसी के पास 2 8 और 8 2 है, क्या 8 2 है 8 किसके 2 नंबर? माय नहीं, सन 2 8 और 8 2 है ना? 2 8 नहीं है, 8 2 है। 8 2 तो मैम आपके घर में लीकेज होता होगा पानी, मेरे लीकेज, बेटे सीलन का की नंबर है, प्रॉब्लम। हाँ, बेटे का नंबर है, बट वो बाहर रहता है। परंतु आप पूछना उस वहां जहां वो रहता होगा ना, उसको लीकेज की प्रॉब्लम, उसका नल में से हमेशा पानी गिरता रहेगा, या जहां वो रहता है तो डैम्प, सीलन मारती है। तो मैम इसको क्या हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनी का कहते हैं ना, मनी अननेसेसरी खर्च होना, हाँ राइट, यूजलेस, मतलब मनी का मिसयूज होना, ये भी हो सकता है इसको मिसयूज हो। वो सीलन है तो मैम वो जमा तो करेगा नहीं। जैसे अपने जब घर में डैम्प आते हैं तो क्या होता है, पानी पूरी जगह खराब कर देता है, फिर अपने लोग उसको ठीक कराते हैं तो अपना पैसा लग रहा है ना, तो वो उससे वैसे ही हो गया कि उसके संग वैसे ही रिलेट करना है 2 8 8 2 का भी। तो उनके ओके घर में डैम्प का प्रॉब्लम रहेगा, और डैम्प नहीं होगी तो नल में से पानी लीक करेगा, भले वो आपका ना प्लम्बर आज ही ठीक करके जाए, फिर भी पानी लीक करेगा ओके। उनके घर में। एंड मैम 1 3 का बता दीजिए, 1 3 3 1। 1 3 और 3 1 ये इन लोग का ना बहुत अच्छे मतलब एडवाइजर होते हैं, इनके लोग इनसे एडवाइस लेने आते हैं मेरे पास कि भाई मैंने आपके तो वो नंबर आपको एडवाइस लेने आते हैं लोग, बहुत जन आएंगे आपके पास कि भाई अब ये प्रॉब्लम आ गई, कैसे सोल्यूशन करें, कैसे करना चाहिए, वो एडवाइस लेने आएंगे। समाज सेवा करने वाले बंदे होते हैं, और वो मना नहीं करेंगे क्योंकि नॉलेज पूरा रहता है। क्यों मैम, आप नंबर को भी वैसे रिलेट करो, 1 हो गया सन, 3 हो गया आपका जुपिटर, जुपिटर नॉलेज का भंडार, और सन है, तो उन दोनों को मिला के जो पावर बन रहा है पेयरिंग में, तो वो चीज आपके रिलेट कर पा रहे हैं। तो इन लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं, लोग इनसे एडवाइस लेते हैं, और ये फेमस भी होते हैं अपनी जगह में। और मैंने लोग बहुत जन इनको दूर से मतलब एडवाइस इतनी अच्छी देते हैं ना, कि लोग बाग इनकी एडवाइस को फॉलो अप भी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली एडवाइस, खोखली एडवाइस नहीं, जो उसको लेके काम करे ऐसी एडवाइस देते हैं। बोला 1 3 3 1 आटा तो मुझे खाया था क्या रात में? ये बहुत पॉजिटिव नंबर है ये। पूरी यदि खाया किसी को हम लोग जब पकड़ियों चेंज से। कराते हैं तो ये नंबर डालने की जरूर कोशिश करते हैं। ओके। और किसी के नंबर में 2 बार ये है तो 1 3 ये मैम अच्छे में ही आ गया ना, आपका रिपीटिंग चलेगा। देखिए रिपीटिंग कहाँ हो रहा है, आप पर डिपेंड करता है। हमेशा मोबाइल नंबर के लास्ट के 6 डिजिट जो होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। आगे में आपके कोई भी नंबर हो, जैसे मेरा खुद का नंबर है, मेरे खुद में 8 9 आया क्योंकि उस समय सीरीज ही 8 9 की थी। ऐसे देखा जाए तो 8 9 इज नॉट गुड, बट सीरीज है तो मैं, मेरे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं था, बट मेरे लास्ट के नंबर बहुत अच्छे, मेरे 3 लास्ट के 6 डिजिट बहुत अच्छे, तो वो मुझे अच्छा ही दे रहे हैं, रिजल्ट अच्छा ही आ रहा है मेरे पास। ओके। मैं यदि मैं कॉमर्शियली मैंने वो नंबर लिए, बट मेरे को काफी लोगों से मेरा मिलना जुलना भी हो रहा है, साथ में मेरा जो भी मैं सीख रही हूँ, कर रही हूँ, मैं अप्लाई कर पा रही हूँ। जो नॉलेज मैंने सीखा है तो उसको समय समय पर मैं अप्लाई भी करती हूँ, तो मुझे अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। तो ये है मेरे नंबर में ही है। मैंने भी मैम 1 3 लिया है। मैम हाँ कुछ जी मैम। नंबर मैं नोट करके रखी हूँ कॉमन, ऐसे ही मैंने नोट कर लिया था, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैम जैसे पेयरिंग नंबर हो गए, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं 1 4 1 3 हमने कर लिया, और इसमें बहुत सारे अभी हैं पेयरिंग नंबर में। तो अगर किसी के नंबर में
777 है या 888 है, एंड के नंबर है, ये लास्ट 6 डिजिट्स में है, तो ये कैसे रहेंगे अगर हम मैम ट्रिपल? जैसे हाँ, रिपीटिंग नंबर में क्या होता है ना, रिपीटिंग नंबर देखिए मैम, 3 नंबर तक फिर भी मैंने 2 ही नंबर तक रिपीटिंग हो तो ज्यादा बेटर है। 3 नंबर फिर भी बियरेबल है। यदि 3 से ज्यादा, यदि 4 बार हो गया ना, तो वो नंबर आपको गलत इम्पैक्ट डालेगा। 4 अगर आप कह रहे एक नंबर में नहीं होना चाहिए या मैंने जैसे 9999, जैसे बहुत टाइम पहले होता था, प्रीमियम नंबर लेते थे हम लोग, वीआईपी नंबर। एक टाइम में लाख रुपए में वीआईपी हाँ, नंबर बिक्री होता था। अभी भी मैम 5 बार 555। 999, हम्म। स्टार्टिंग में 999 और उसके बाद फिर एक 0, फिर 111 या ऐसे करके एक ये आता था। 1 लाख में ये सब हाँ, नंबर पहले बिक्री होते थे। राइट। बट अभी मैं देखती हूँ कि वो नंबर अब अपने लोग को अच्छा इम्पैक्ट नहीं डाल रहे हैं। अब वो अपने लोग को अब यदि हम लोग उसको एनालाइज करते हैं, पहले कोई एनालाइज नहीं होता था। आजकल ये साइंस का इतना डेवलप हो गया कि भाई नंबर का ही तो खेल है। जन्म से लेके मृत्यु तक नंबर ही तो है। कोई नहीं, आपका नाम तो बाद में रखा जाता है, पहले राइट। आपकी आती है डेट। जैसे जन्म लिए, तो जैसे जो डेट और फोन नंबर भी आपके, जो स्टार्टिंग में आपने नंबर लिए, आपने थोड़ा ना आधार कार्ड लेके गए, आधार कार्ड भी नहीं, ऐसे ही गए और उसने बोला ये नंबर मैडम है, आप बोला हाँ जी दे दो। तो नंबर भी अपने वैसे ही अट्रैक्ट किए जैसे अपने संग लाइफ में होने वाली चीजें होती है। आपने कभी वैसे सोचा ही नहीं। आजकल हम लोग सोच रहे हैं, आजकल ये साइंस इतनी डेवलप हो गई है कि आज अपने मार्केट जाते हैं ना, तो अपने अकॉर्डिंग नंबर लेते हैं कि मेरे को कैसे, किस नंबर से बेनिफिट होगा, मैं वो लूंगी। और उसके लिए हम लोग उसके लिए पे करते हैं। कुछ कुछ प्रीमियम नंबर्स हैं जो आपके, जिसमें 2814, 8 से कोई भी नंबर नहीं मिलेगा और 4 से रिलेटेड कोई नंबर नहीं। वैसी पेयरिंग के जो नंबर है आजकल 5-5 हजार में हो गए, क्योंकि ये साइंस इतनी डेवलप हो गई। लोग बोलते हैं कि मेरे को तो टोटल आना चाहिए 1 3 5 6। अब वो मेरे को टोटल मार्केट में जाओ तो मिलते ही नहीं। जब कोई नंबर का पेयरिंग मिल रहा है तो ये टोटल नहीं आएगी, ये टोटल आ गया तो पेयरिंग नहीं आएगी। तो ये सब चीजें हम लोग के संग बहुत प्रॉब्लम देती है। तो अभी तो मैम बता रही है कि कौन से नंबर नहीं होने चाहिए हम लोगों के फोन नंबर में, और अगर किसी को नंबर पूरी तरह से करेक्शन करवाना है तो वो टेबल होता है, राइट, कि वो कौन से नंबर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट। ये सिर्फ हम ऐसे नहीं बता देंगे कि ये नंबर ले लो हो गया, ऐसे नंबर नहीं सूट करते। आपकी बर्थ डेट के हिसाब से हम एक करेक्ट नंबर आपको बता देंगे कि ये डिजिट्स आपके नंबर में होने चाहिए, और कौन सी नहीं होनी चाहिए वो भी बता देंगे। तो उसके लिए पूरा ये आपको प्रोसेस है, बहुत ज्यादा, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो पेड होता है। ठीक है, तो आज ये सेशन हम इसीलिए रखे हैं कि हमारे नंबर में क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से हमें लाइफ में इतनी सफरिंग है। तो जो लोग उसको करेक्शन करवाना चाहते हैं वो करवा भी सकते हैं, और कोई लोग बोलेंगे कि नहीं हम नहीं करवा सकते हैं, हम उतना चार्ज नहीं दे सकते, वॉटेवर जो भी है तो होगा, तो हम उनको एक शॉर्ट सॉल्यूशन दे सकते हैं कि उसका कुछ एक छोटी रेमेडी से भी अगर कोई काम बन सकता है तो ठीक है, हम वो भी कोशिश करेंगे करने के लिए। ठीक है मैम मधुमन? जैसे आपने 777 का मुझे पूछा, जैसे 777 क्या होता है ना, मून स्विंग इनका बहुत ज्यादा रहेगा। लास्ट की तरफ यदि आ गया है तो बंदे में बहुत ज्यादा मून स्विंग रहेंगे। काम करेगा अच्छा से करते करते, मुझे नहीं करना जी, बीच में ही काम को एक बार छोड़ देंगे, या वो इतना काम करेगा उसका वो आउटपुट ही नहीं देखेगा। दोनों चीज होगी उसके संग, दोनों चीज उसके संग होती है। मूड स्विंग बहुत होंगे और इंटरनल डिस्टरबेंस रहेगा, क्योंकि इसके पास ये नहीं होता है, ब्रेन नहीं होता है, सिर्फ ये चल रहा है। तो साथ 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 वैसे, और यदि साथ साथ को जोड़ते हैं तो 21 मंथ है, तो दिमाग नॉलेज पूरा रहेगा बट ठीक से अप्लाई नहीं कर पाएगा चीज को। तो ये चीज की उसको प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजों की उसको तकलीफ आती है। तो इसीलिए हम लोग की आजकल क्या होता है ना, पहले के टाइम ना हम लोग डबल डिजिट ट्रिपल डिजिट लेते थे, बट आजकल नहीं लेते। आजकल क्या, अपने को जो फायदा करता है वो नंबर लेते हैं ताकि हमारा ग्रोथ हो। मधुमन एक और चीज बताइए कि फोन नंबर का जो सबसे बेस्ट नंबर है वो कौन सा होता है? अकॉर्डिंग टू मी नंबर 5 होना चाहिए सबकी फोन नंबर में,
फिर भी आप बताइए कौन सा नंबर होना चाहिए। नहीं मैम, वैसे भी आपके पास 5 नंबर तो होने ही चाहिए, क्योंकि ये मिडिल नंबर है। और इसका क्या काम है, यदि आप कहीं से भी लिख के देखें 1 2 3 4 और उसके बाद है 5, फिर 6 7 8 9, तो बीच का नंबर है ना, इस ये 5 वाला बंदा ऐसा होता है ना, ये सबसे मना के चलता है। ये 1 से लेके 4 तक को भी अपना फ्रेंड बनाएगा, और 6 से लेके 9 तक के भी बंदों से अपना दोस्ती रखेगा। तो ये 5 का नंबर मस्ट होना ही चाहिए। यदि जिनकी किसी का डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है तो उसको 5 टोटल ले लेना चाहिए। लेना चाहिए, जिनकी भी बर्थ डेट में 5 नहीं है, लाइक किसी की बर्थ डेट सपोज या तो डेट 5 है या मंथ 5 है या ईयर में 5 आ रहा है, देन ओके। अगर तीनों चीज में नहीं है या पूरी कैलकुलेशन में भी 5 नहीं है, तो आप 5 नंबर के एनर्जी को बढ़ाइए। कैसे भी बढ़ा सकते हैं, आप फोन नंबर के थ्रू बढ़ा सकते हैं, फोन नंबर का लॉक सिस्टम में बढ़ा सकते हैं, पैटर्न को आप 5 पे कर लीजिए या डिजिट में 5 कर लीजिए, या आप अपनी व्हीकल को 5 कर लीजिए, आप अपने हाउस नंबर को 5 में लीजिए जो नया घर लेना चाह रहे हैं। तो 5 की एनर्जी को बढ़ाना है अपने लाइफ में, ठीक है। और एक अच्छी सी रेमेडी आज मैं मधु मैम बात कर रहे थे तो वो भी डिस्कस हुई। तो अगर कोई कुछ नहीं भी कर सकता है तो 5 इलायची एक जिपर पाउच में रखकर अपने पास हमेशा रखिए। जहां पे भी आप ऑफिस जा रहे हैं, बिजनेस स्थान पे जा रहे हैं, घर में हैं, आप अपने पर्स में 5 हरी वाली इलायची को एक जिपर पाउच में डाल के रखिए। और आप उसमें से खा भी सकते हैं, है ना, बट घर आके अगेन आपको उसको 5 में ही कर देना है उसको, ठीक है। 5 डिजिट में ही वो रहनी चाहिए। तो मैं बोलूंगी उसको 5 ही रहने दीजिए, खाने के लिए आप अलग से इलायची रख लीजिए, क्योंकि इलायची खाना अपने आप में बहुत अच्छा सगुन माना जाता है। जैसे मैं अपने घर के लोगों को कहती हूँ, जब घर से जाते हो एक इलायची खा के जाओ, हरी इलायची खा के जाओ, तो मोस्टली वो खा लेते, कभी कभी नहीं भी खाते। तो ये कंपलसरी अगर नियम कर दे कि आप एक इलायची खा के ही निकलिए, तो ऐसे में आपके काम बनते हैं, आपके रुके हुए काम होते हैं। जब कई लोग स्टॉल वगैरह भी लगाने जाते हैं तो वो मेरे से पूछते हैं क्या करना है, तो मैं उनको यही बोलती हूँ 5 इलायची रख के ले जाओ अपने साथ, आपके जो भी सामान है वो अच्छी से सोल्ड आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक होते भी हैं, कभी कभी शायद नहीं हुआ होगा, बट ऐसे नॉर्मली ये रेमेडी वर्क करती है। तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं कि कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए नंबर चेंज करना, जो बिजनेसमैन है ना, तो उन लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपनी लॉक का जो नंबर है, डिजिट और भी कोई डाल सकते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, 5 को इंक्लूड कर दीजिए उसके अंदर। तो जिससे क्या होगा कि आप जब भी ओपन करोगे 5 को आप टच करोगे, 5 नंबर आपके दिमाग में आएगा, तो वो एनर्जी आपकी इनहेंस होगी 5 नंबर की। राइट मैडम? जी मैम। और मैम ये वाली इलायची किसी के संग शेयर नहीं करनी है, नहीं ये करनी चीज इसमें है रेमेडी में, ये आपको बोलना ही होगा कि शेयर नहीं करें, बस अपनी इलायची वो खुद ही खा सकते हैं। यस। ये नहीं कि आप खा रहे हो तो आप सामने किसी को ऑफर कर दिए, वो नहीं करना है। या आप अपने ऑफिस में किसी को चाय बनाने के लिए अपने उसमें से इलायची निकाल के दिए, तो वो चाय कोई और भी पी रहा है तो मत वो काम कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपके। स्क्रीन नहीं आ रहा है कल्पना। हाँ जी। तुम नहीं दिख रही हो, तुम नहीं दिख रही हो। मैं तो हमेशा ही दिख दिखती तो हूँ। रही है, स्पॉटलाइट है तो। मैं तो दिख ही रही हूँ। नहीं, मेरे मोबाइल में तो नहीं दिख रही है। तो आप उसको स्क्रॉल करो ना, तो आप मैं दिखूंगी आप। आप स्क्रीन को ऊपर नीचे करके देखिए। ओके। और किसी को कुछ जानना है, और बाकी प्लीज मैं एक मैसेज भेजी हूँ रेमेडी ग्रुप में कि ड्राइंग कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए। तो वो उसके साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज ड्राइंग बना के मुझसे शेयर कीजिए। और उसकी उस ड्राइंग की एनालिसिस कल होगी, क्योंकि आज मधु मैम को बहुत बड़ा टास्क मिलेगा वो सारी ड्राइंग को पढ़ने का। तो आप लोग रात तक भेज दीजिएगा ताकि वो पूरी रात उसके पीछे लगाएं, है ना। आज उनकी कल एग्जाम है मधु मैम का, तो वो लगेंगी जोर शोर से इस ड्राइंग को पढ़ने में। तो आप लोग जरूर भेजिएगा। और किसी ने मुझे भेजा था उनके नंबर में 44 है, तो मधु मैम 44 होने से क्या होगा?
मैम 444 आ गया ना, यदि हम लोग 444 आता है तो मैंने अभी आपको जैसे बताया ना कि जो 4 एक संग जैसे जो भी नंबर्स रहते हैं तो इनके काम डिले होंगे, स्ट्रगलिंग होगी और मतलब हेडेक का इनको बहुत प्रॉब्लम रहेगा, सर दर्द बहुत होता होगा क्योंकि 4 नंबर इसके पास ब्रेन है। राहु हर दिन भर काम को सोचते हैं। हर काम को मैम होने के बाद भी सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि इनके संग काम हो गया, अभी मान लीजिए इनको ये चीज किसी को देनी है, दे दिए फिर भी सोचेगा वो ठीक से लेके जाएगा ना, ये करेगा ना। भाई आपका काम है, हो गया, दे दिया, खत्म। ये प्रोसेस से निकाल नहीं पाते हैं तो इनके हेडेक बहुत होती है और इनका काम भी डिले होता है, हर काम में डिले, स्ट्रगलिंग, क्योंकि वैसे 4+4 ऐड करो तो 8, 8 का मतलब डिले। तो मैम हर एक नंबर का अपना पर्सनल पेयरिंग भी है और प्लस पेयरिंग के साथ काउंटिंग भी है। यदि अपने लोग ऐसे करते हैं तो वो अपने लोग को बताता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या नहीं आ रही। और इनको शायद प्रॉब्लम है, एक हेल्थ इश्यू भी ये दिखाते हैं 4 नंबर। मैम बात से रिलेटेड इनको कोई प्रॉब्लम होगी, बात की कोई प्रॉब्लम होगी इनको। बात मतलब बात वाली बात या बात? बात मतलब एयर प्लस एयर और स्पेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब क्या ओके, आएगा, बात पीक जो होता है ना, आर्थराइटिस। हाँ इससे हाँ समझ रिलेटेड में प्रॉब्लम आएगी। इनके साथ होता होगा, इनको पूछिएगा, जिनका भी नंबर है उनको पूछिए कि ऐसा इनके संग होता है। तो इनके ये क्या बोलते हैं, नेक निशा में जी, दर्द होगा, निशा जी ने नेक भेजा में था। दर्द। हाँ मैम, नेक में दर्द, ब्रेन में पेन, ये सर दर्द मैंने पहले ही बता दिया, और ये वाला पोर्शन में भी दर्द रहेगा इनके, ये नेक। ओके तो निशा क्योंकि जी, हाँ आप ये सब से आप रिलेट कर पा रहे हो क्या निशा जी? आई थिंक वो है कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि वीडियो नहीं ऑन होने से देखिए हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि आप लोग वहां पर है कि नहीं स्क्रीन के ऊपर। तो खैर, निशा जी का ये क्वेश्चन था कि उनके नंबर में 444 है, तो अभी नहीं तो वो सुन ही लेंगी, क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी यूट्यूब पर जाएगी, तो आप लोग वहां पर सुन सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ देखिए, आने वाले टाइम हम लोग वॉच प्रिडिक्शन की, देखिए हम लोग पेड क्लास रखने वाले हैं, वो भी सीखना है, वो सीख सकते हैं। वॉच प्रिडिक्शन के लिए भी, ड्राइंग एनालिसिस की भी हम पेड क्लास करने जा रहे हैं। मतलब जिनको सीखना है उनके लिए, करवाना तो अलग चीज है, सीखने के लिए भी हम करने जा रहे हैं। और 4 नंबर न्यूमरोलॉजी की भी पेड क्लास होगी। टैरो की हमारी रेगुलर बेसिस पे चलती रहती है, पेड क्लासेस चलती रहती है। तो जिनको भी ये 4-5 क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग कर सकते हैं इसको ज्वाइन, क्योंकि ये थोड़े लंबे क्लासेस होगी, ये छोटी क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, कि एक दिन में खत्म हो जाए, 2 दिन में नहीं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, 3-4 दिन आराम से लगेगा। टैरो की तो खैर मैम 1 मंथ क्लास होती है। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैम मैं बोल रही थी जैसे मोबाइल की क्लासेस मैम 5 डेज की क्लासेस होती ही होती है, क्योंकि हर चीज डिटेलिंग में करेंगे तो 5 डेज। यस, और ड्राइंग की क्लासेस मैम 10 डेज लग जाता है, क्योंकि हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को अपने को देख के करके कराना है, तो 5-10 डेज लग जाता है मैम। राइट, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जिनको भी इंटरेस्ट है, हम एक मैसेज बना कर देंगे, जिनको भी ज्वाइन करना है उस डेट पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें कोई जरूरी नहीं कि आप 10 लोग को लेके